भक्तगणों, आज आपको भगवद गीता के छठा अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आपसे ध्यानपूर्वक सुनिए। उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कार को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। यहाँ तंत्रपद केवल योगियों के कुल में जन्म का ही निर्देश करता है अथवा पवित्र श्रीमान एवं ज्ञानानुयोगी दोनों के घरों में जन्म का। पिछले ही श्लोकों में योगी कुल का वर्णन आ चुका है तथा उस कुल में जन्म लेने में देवादि शरीरों का व्यवधान भी नहीं है। अतएव यहाँ तंत्र भी योगी कुल का निर्देश मानना ही उचित प्रतीत होता है। तो क्या पवित्र श्रीमान के घर जन्म लेने वाले साधक बुद्धि संयोग को प्राप्त नहीं होते? वे भी पूर्वाभ्यास के ही प्रभाव द्वारा विषय भोगों से हटाए जाकर भगवान की ओर खींचे जाते हैं। यह बात अगले श्लोक में स्पष्ट की गई है। पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के सहयोग को प्राप्त होना क्या है? कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग और ज्ञान योग आदि साधनों में किसी भी साधन द्वारा जितना संभाव पूर्व जन्म में प्राप्त हो चुका है उसका इस जन्म में अनायास ही जागृत हो जाना बुद्धि के सहयोग को प्राप्त करना है। ततः पद का यहाँ क्या अभिप्राय है? ततः पद के प्रयोग से यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि योगी कुल में जन्म होने और वहाँ पूर्व संस्कारों से संबंध हो जाने के कारण वह योग भ्रष्ट पुरुष पुनः अनायास ही योग साधना में लग जाता है। अब पवित्र श्रीमानों के घर जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुषों के परिस्थितियों का वर्णन करते हुए योग को जानने की इच्छा का महत्व बतलाते हैं। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट अपराधी हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्म के फल को उल्लंघन कर जाता है। यहाँ स का अभिप्राय श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट क्यों माना गया? योगी कुल में जन्म लेने वाला वैराग्यवान पुरुष के लिए भोगों के बस होने की शंका नहीं हो सकती। अतः उसके लिए अवश्य अभी इन पदों का प्रयोग अनुकूल नहीं जान पड़ता। इसके सिवा योगी कुल में अनायास सत्संग लाभ होने के कारण उसके लिए एकमात्र पूर्वाभ्यास को ही भगवान की ओर आकर्षित होने में हेतु बतलाना उपयुक्त भी नहीं है। अतः यह वर्णन श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष के संबंध में ही मानना उचित प्रतीत होता है। यहाँ अभ्यास के साथ अपी के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यदि भी पवित्र सदाचारी धनवानों का घर साधारण धनियों के घर की भांति भोगों में फंसाने वाला नहीं, किंतु वहाँ भी यदि किसी कारण से योग भ्रष्ट पुरुष स्त्री पुत्र धन और मान बढ़ाई आदि भोगों के बस में हो जाए तो भी पूर्व जन्म के अभ्यास के बल से वह भगवत प्राप्ति के साधन की ओर लग जाता है। पूर्वाभ्यास पद के साथ एवं के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? भोगों के बस में हुए पुरुष को विषय जाल से छुड़ाकर भगवान की ओर आकर्षित करने में पूर्व जन्म के अभ्यास के संस्कार ही प्रधान हेतु है। इसी अभिप्राय से पूर्वाभ्यास के पद के साथ एवं का प्रयोग हुआ है। जिज्ञासु के साथ अभी का प्रयोग का क्या अभिप्राय है? समबुद्धि योग की प्रशंसा करने के लिए यहाँ अभी का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो योग का जिज्ञासु है, योग में श्रद्धा रखता है, उससे प्राप्त करने की चेष्टा करता है, वह मनुष्य भी वेदोक्त सकाम कर्म के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोग जनित सुख को पार कर जाता है। जो फिर जन्म जन्मांतर से योग का अभ्यास करने वाले योग भ्रष्ट पुरुषों के विषय में तो कहना ही क्या है।
इस प्रकार श्रीमान के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करके अब योग के जिज्ञासु की महिमा बतलाकर अब योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का पुनः प्रतिपादन करते हैं। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों में संस्कार बल से इसी जन्म में ससिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तो का क्या अभिप्राय है? श्रीमानों के घर में जन्म लेने वालों की और योग के जिज्ञासुओं की अपेक्षा योगी कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की गति की विलक्षणता दिखलाने के लिए तो का प्रयोग किया गया है। योगी के साथ परिणाद यतमान विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? 43वें श्लोक में यह बात कही गई है कि योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष उस जन्म में योग सिद्धि की प्राप्ति के लिए अधिक प्रयत्न करता है। इस श्लोक में उसी योगी को परम गति की प्राप्ति बतलाई जाती है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ योगी के साथ प्रयत्नाद यतमान विशेषण दिया गया है, क्योंकि उसके प्रयत्न का फल वहाँ उस श्लोक में नहीं बतलाया गया है, उससे यहाँ बतलाया गया है। अनेक जन्म ससिद्ध का क्या अभिप्राय है? 47वें श्लोक में यह बात कही गई है कि योगी कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पूर्व जन्म में किए हुए योगाभ्यास के संस्कारों को प्राप्त हो जाता है। यहाँ उसी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक जन्म सिद्ध विशेषण दिया गया है। अभिप्राय यह है कि पिछले अनेक जन्मों में किया हुआ अभ्यास और इस जन्म का अभ्यास दोनों ही उससे योग सिद्धि की प्राप्ति कराने में अर्थात साधन की पराकाष्ठा तक पहुंचने में हेतु है, क्योंकि पूर्व संस्कारों के बल से ही वह विशेषतः प्रयत्न के साथ इस जन्म में साधन का अभ्यास करके साधन की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। सशुद्धि किलेवश का क्या भाव है? जिसके समस्त पाप सर्वथा धूल गए हैं उससे सशुद्धि के लिए कहते हैं। इससे यह भाव दिखला गया है कि इस प्रकार अभ्यास करने वाला योगी में पाप का लेश भी नहीं रहता। ततः का क्या भाव है? तत्पद यहाँ तत्पश्चात के अर्थ में आया है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखला गया है कि साधन की पराकाष्ठा रूप ससिद्धि को प्राप्त होने के पश्चात तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाती है, फिर जरा भी विलंब नहीं होता। परम गति की प्राप्ति क्या है? परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होना ही परम गति की प्राप्ति है। इसी को परम पद की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति और नैष्ठिक शांति की प्राप्ति भी कहते हैं। योग भ्रष्ट की गति का विषय समाप्त करके अब भगवान योगी की महिमा कहते हुए अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा देते हैं। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे ही अर्जुन तू योगी हो। यहाँ तपस्वी शब्द किसका वाचक है? सकाम भाव से धर्म पालन के लिए इंद्रिय स्वयंपूर्वक क्रियाओं का या विषय भोगों का त्याग करके जो मन इंद्रिय और शरीर संबंधी समस्त कष्टों को सहन किया जाता है वही तप है, और उससे कराने वाले को यहाँ तपस्वी कहा गया है। यहाँ ज्ञानी का क्या अभिप्राय है? यहाँ ज्ञानी न तो भगवत प्राप्त तत्वज्ञानी पुरुष का वाचक है और न परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान योग का साधन करने वाला ज्ञान योग का वाचक
ज्ञान योग का ही वाचक है। यहाँ तो ज्ञान केवल शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनुसार और विवेक बुद्धि द्वारा समस्त पदार्थों को समझाने वाले शास्त्र पुरुष का वाचक है। यहाँ कर्मी का क्या अभिप्राय है? यज्ञ, दान, पूजा, सेवा आदि शास्त्र विहित शुभ कर्मों को स्त्री, पुत्र, धन और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव से करने वाले का नाम कर्मी है। यह जब तपस्या करने वाले और शास्त्र ज्ञान संपादन करने वाले भी सकाम भाव से युक्त ही हैं, तब उन्हें भी कर्म के अंतर्गत ही मानना उचित है। परंतु ऐसा न मानकर उन्हें अलग क्यों बतलाया गया? यहाँ कर्मी का प्रयोग इतने व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है। सकाम भाव से यज्ञ, दानादि शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र विहित क्रिया करने वाले का नाम ही कर्मी है। इसमें क्रिया की बहुलता है। तपस्वी में क्रिया की प्रधानता नहीं है। मन और इंद्रियों की संयम की प्रधानता है। और शास्त्र विज्ञानी में शास्त्रीय बौद्धिक आलोचना की प्रार्थना है। भगवान ने इसी विलक्षणता को ध्यान में रखकर ही कर्मी के तपस्वी और शास्त्र ज्ञानी के अंतर्भाव न करके उनका अलग निर्देश किया है। इस श्लोक में योगी शब्द का क्या अभिप्राय है? ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग आदि किसी भी साधन से साधन की पराकाष्ठा रूप समतत्व योग को प्राप्त हुए पुरुष का नाम यहाँ योगी है। ज्ञान योग, कर्म योग ये दो ही निष्ठाएं मानी गई हैं। और फिर भक्ति भाव ध्यान, भक्ति योग, ध्यान योग क्या इससे पृथक है? भक्ति योग कर्म योग के ही अंतर्गत है। हरिओम।